पोस्टल बैलेट जिसकी संख्या बहुत कम होती है, साथ ही बुजुर्गों का डाला हुआ वोट है और वो जो है उनकी संख्या लगभग 1 लाख के करीब है। 96,000 आपने बताया था जिस तरह से, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी ईवीएम अब खुलना शुरू होंगे। 8:30 बज गए हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके अंदर आप सबको दिखाते हैं कि लॉक है, ये देखिए कागज भरे जाते हैं, फॉर्म्स भरे जाते हैं और उसके बाद जब साइन हो जाते हैं उसके बाद आप अप्रूवल लेने के बाद वो ईवीएम जो है वो खुलना शुरू करते हैं। उसको कंपाइल होने में भी टाइम लगता है। तो अब ईवीएम खुलना शुरू हुए होंगे। जो सारे प्रोसेस हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको खत्म करने के बाद। बिल्कुल, अभी 5 मिनट बाकी हैं। 8:25 हुए हैं। 8:30 पर यह प्रक्रिया शुरू होगी लगभग। लेकिन हमें लगता है कि अगले 5 मिनट में ये जो टैली 182 की है ये संभवतः 224 तक पहुंच जाएगी पोस्टल बैलेट और वोट्स फ्रॉम होम के लिहाज से। तो वो शुरुआती जो आंकड़ा है उसमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बसवराज बम्बई के लिए भी अच्छी खबर है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच वो अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर और बढ़त बना चुकी है, लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी का फासला है वो यहां पर कम हो गया है। बीजेपी 92 सीटों पर और कांग्रेस 80 सीटों पर। 12 सीटों का अंतर सिर्फ है। 224 सीटों की विधानसभा, जिसमें 12 सीटों का अंतर शुरुआती रुझान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन इस शुरुआती टैली से मनोज सर एक चीज तो साफ है, जेडीएस किंग मेकर नहीं बनने जा रही है। हाँ देखिए, देखिए ये तो आधे घंटे के बाद थोड़ा हमारे सामने जो पिक्चर होगी क्लियर होगी, क्योंकि जेडीएस का जो इन्फ्लुएंस है वो एक बहुत छोटा सा, मतलब एक जो छोटे से उसमें है, एरिया में है, और उस एरिया में पोस्टल बैलेट का कितना इम्पैक्ट होता है ये चीज भी देखने वाली है। बिल्कुल, ओल्ड मैसूर की बात करें तो वहां पर जिस तरह से इस बार कहा जा रहा है इनके सिंह जी के बिल्कुल पिछली बार वोट जी बद्रीनाथ जी आप कुछ कहना ओल्ड मैसूर रीजन में अभी भी जनता दल एस का बहुत अच्छा पकड़ है। लेकिन सर एक नुकसान की बात ये कह रहे हैं कि इस बार जो मुस्लिम वोटर है जो पहले बढ़ जाता था वो, मतलब फायदे की माफ कीजिएगा, कि पहले वो बढ़ जाता था, लेकिन इस बार क्योंकि उससे बजरंगबली आ गया और वो पूरा फैक्टर इस तरह से आ गया कि और हिजाब का मुद्दा था तो कंसोलिडेट हो गया और उसने जेडीएस को नुकसान पहुंचा। जेडीएस को नुकसान आ जा रहा है कि बजरंगबली ने जेडीएस को नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस को फायदा पहुंचाया मुस्लिम वोट के लिहाज से। पॉसिबल, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी जेडीएस को ओल्ड मैसूर रीजन में दिस इज द लास्ट इलेक्शन जिसमें देवेगौड़ा साहब कैंपेन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी उस परिवार का जितना हवी है कि दे विल कंटिन्यू टू होल्ड गुड नंबर ऑफ सीट्स इन द ओल्ड मैसूर रीजन। एक चीज और कही जा रही है सर कि अगर त्रिशंकु असेंबली आती है, अगर हंग आती है असेंबली, तो उस सिचुएशन में जेडीएस के लिए नेचुरल, हालांकि वो तो डील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी धीरे धीरे करके छत्रपों का प्रतिनिधित्व कम कर देती है जब कोएलिशन करती है, तो इस डर से जेडीएस के कहीं अस्तित्व खत्म ना हो जाए, उसके लिए कांग्रेस एक बेटर चॉइस हो सकती है। पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि इफ देयर इज ए वेरी शार्प रेस होगा, इवन 10 या 14 सीट के साथ, जैसे आप लोग दिखा रहे कि 14 सीटों पे उनका बढ़त दिखाई दे रहा है, ये मेंटेन करेगा इवन आफ्टर 1 आवर। मुझे लग रहा है कि दे विल कंटिन्यू टू बिकम दी किंग मेकर्स। अगर किंग मेकर बनते हैं तो नेचुरली आपको क्या लगता है कि मतलब, हालांकि यही होता है कि पूरी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट 1 आवर में, देन जेडीएस विल हैव ए बिग रोल। लेकिन किसके साथ? बीजेपी या यही तो है ना, बीजेपी या कांग्रेस? जेडीएस की पहली प्रायोरिटी क्या होगी? व्हाट डील डील या फिर एनके सिंह जी, यही सवाल मैं आपके पास लेके जाऊंगी कि मैं कुछ एडिटोरियल्स पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि जेडीएस को कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाने में भले ही बेहतर डील मिले, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, लेकिन उसके बावजूद ये डर कहीं ना कहीं लगा रहता है कि भाई जो शिवसेना के साथ हुआ, जो दूसरे छत्रपों के साथ हुआ, कहीं वैसा ही ना हो जाए और हमारा ही अस्तित्व ना खत्म हो जाए। जी, आपने बड़ा सही सवाल किया है। ये बीजेपी इसके लिए अब हर एलाइज में बदनाम है कि इसका एक विस्तार का जो आदत है ये हमें खा जाएगा। शिवसेना इसी डर से परेशान थी। तो मुझे लगता है कि नेचुरल